Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. वेलकम टू द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट एंड सेल्वेशन। ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में आपका स्वागत है। जब भी आप गया में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही आपको ये पंक्तियाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। गया को ज्ञान एवं मोक्ष की धरती कहा जाता है, लेकिन यही जगह बीते कुछ समय में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से इनफेमस भी रहा है। गया में बच्चों की तस्करी कर उन्हें जयपुर के चूड़ी उद्योग में भेजा जाता है। गया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक डिमांड ड्रिवन समस्या बनकर उभरी है। चूड़ी उद्योग उन उद्योगों में से एक है जहां बच्चों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पब्लिक में भी यह नैरेटिव है कि अगर गरीब का बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। यही कारण है कि इस ज़िले से बड़ी संख्या में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और एक छोटी सी उम्र में ही वो भयानक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गया एवं इसके आसपास के जिले जहानाबाद और पटना सहित पूरा बिहार बड़े भयानक रूप से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की चपेट में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के एक डेटा के अनुसार भारत में हर साल लगभग 40,000 से भी ज्यादा बच्चे इसका शिकार होते हैं, जिसमें से लगभग 11,000 से भी ज्यादा बच्चे अनट्रेस्ड रह जाते हैं। इसमें एक बड़ी संख्या बिहार के बच्चों की भी होती है। यह कहानी उन 3 माओं की है जिनकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उनके 10-12 साल के बच्चों को काम करने के लिए जयपुर के चूड़ी फैक्ट्री में ले जाया जाता है। ट्रैफिकर्स के दिए लालच के पीछे छुपे एक क्रूर सच्चाई से अनजान उन बच्चों को क्या पता था कि इस कारण वो एक दिन अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। जाने के बाद या तो वो दोबारा लौटे ही नहीं या फिर उस स्थिति में पहुंचे कि उनकी जान भी नहीं बचाई जा सकी। वही ठेकेदार वेले नाल तमनु काके किसे बोल कोई नहीं हम देखो न कर लिए बात कार के न घरे आइला त कल की ना कि कुछ करे में या तो कल कुछ करे का तो कि कुछ खाइल बन तो कल के छूछ छूछे मान लो तो बोल हम जाए थे कमाई तो हम कहीं कहाँ जाए कमाई से कमाई जो कुछ में तो जाइए तो कि ना कुछ काम ही भारी कमाई से चूड़ी बनावे काटे 2000 रुपया देता तू खाई हम खाए कोई देवे न करो खाए ला तो का कर भगवान तो ना लेके जाए थे तो हमारे बाबू ऐसे चाल गले बेचारा भूखल का करे तनी गोने सब के बाप मार गए सब पे कपड़ा लुगा भर के तो खाने के कपड़ा देली पहने कम दे कमा के फेम एगो कमाए वाला तो पेट चला के कपड़ा लाता दिया के पढ़ाई लिखाई कराई करा ले कमा वही बतावा ले आप कोई फोन करता है तो कहता है कि चूड़ी कंपनी नहीं न एगो रुपया जाने गेली न कुछ जाने गेली। अब लब तो लॉकडाउन माने ला तो कहलिए तक बोले लॉकडाउन माने बोल बैठ के ख्याल को मैया तुम कहे तो क्या भार देते जाइए लॉकडाउन माने ना काम करे के मैं देखी बोल भार देता हम जाइए तो कौची बता बुखार कौची होले कुदाम कुछ होवे न कर खाली घेचवने दारद बताइल के 2 रोज के मां खाली काके की घेचवने दारद है और कुछ न जार के न बुखार के कुछ न बतावा हाले बच्चा के यही कहा कि हमको जाने दीजिए, हम अपना बच्चा की तरफ में रखेंगे, बच्चा खिलावेगा हमको देखभाल करेगा। तो हम कहें कि नहीं जाएगा तो कहा कि जाने दीजिए, हम अपना भाई की तरफ रखेंगे, पढ़ावेंगे लिखावेंगे और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों के मालूम नहीं था वो काम करता था, वो 18 घंटा 15, 16, 17, 18 घंटा काम करवाता था। कभी भोर हो जाता, कभी 3 बज जाता, कभी 2 बज जाता, ऐसे ही काम करवाता था। हम थोड़ा बस यही था भरोसा आप पर करके छोड़ दिए। अब भरोसा का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पता नहीं वहाँ मारता था, पीटता था, क्या करता था। खाली फ़ोन से बात हो गया कि हाँ बोले बेटा ठीक हो तो हाँ बेटा ठीक है, पापा हम ठीक हैं। बोले कैसे रहते हो,
तो बढ़िया से हैं। अब मालिक जब सामने है तो डर के मारे तो कोई भी नहीं बोलेगा बच्चा। काल वही कि पैसा कहाँ से, अभी कामे न रहे तो कहाँ से पैसा देंगे, जे कहा सब लेकर के सुखा टटा के भेजा दे। कि तू यहाँ से खोजे गेलू जयपुर तक, यहाँ से गेलू तू ओकरा जयपुर खोजे लगी। सब गेली न खोजे। तो तोहनी के कैसे पता चल लो? बिल्कुल पता करके हम चल गए धारों पे, तो बाढ़ पुतो आवा तो बेटो आवा बीमार तो गाय अस्पताल ने हाली रख ले। तो काकी ने के मैं से सुमारवा कहती है सुमारो के पैसा लगा देवा, और शनिचारवा के फोनो करके यहाँ कि शनिचारवा के पैसा लगा दो, उसे निकाल के दे दे भैया के। देख भैया हूँ अस्पताल न तो दवाइया काम गए, तब दवाइया लाइता है। तो पुतोहिया आयला लो, पुतोहिया अली पैसवा लगी कि पैसवा काल ने तो देता निकाल के लड़कवा भेजता। तो हम चल गए दूसरे ने गाँव नहीं है वो खेती आती रोप पे, कहली कि नहीं संजय के तकौची खावी से जा रोपे, तो ही रोपे चल गली ना। तब पुतोहिया अली तो फोन मोबाइल हवा, तो मोबाइल घर अपन छोड़ दिली मोबाइल, तो वही उठाइल के फोन में जाओ का, तो कहा कि हेलो से शशिकांत के माँ है, तो कहा कि ना उसको हम भौजाई बोल रहे हैं से कहा है बात सर, तो कि बोलू डेट कर दिया। 10-12 साल की उम्र के इन बच्चों की स्थिति एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई थी। 3-4 साल तक 17-18 घंटे काम करने के एवज में इन्हें ना के बराबर पैसे मिले। उत्पीड़न ऐसा कि अपनी जान तक गंवानी पड़ी। सपूजत देवी अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती थीं, लेकिन लाख गुहार के बाद भी बेटे का शव तक नसीब नहीं हुआ। जसिया देवी 2 साल तक जयपुर में भाग दौड़कर अपने बच्चे को इधर उधर खोजती रहीं, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। बाद में बेटा उस स्थिति में वापस घर आया जब उसे बचा पाना मुमकिन नहीं हो सका। पप्पू प्रजापति और कांति देवी को उनका बेटा अपाहिज स्थिति में मिला। कर्ज लेकर उन्होंने भी अपने बेटे का इलाज कराया, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। ऐसी खोते खोते ढूंढते ढाते तैयो मिलवे तो नहीं कर सर, बात न होलक बाल बच्चा से कोई से न बात, कितनो खोज के तैयो न होले। के साल हुआ खोलना हुआ? के साल 1 साल गेली खोली। आप कहाँ जे सुन लीजिए गेली खोजी, आप सब मिल के गेली बड़का शहर त्यान के जाना कि देहात के ओने चलता चारा। जे पढ़ल लिखल रहता तब ना पढ़ल लिखल मुसहर पढ़ल लिखल उतना कौन है कि कौन ट्यूशन है कौन ट्यूशन है कौन गुमटी है। खाली उन्हें किराया कहता है, बस किराया न चलता है, किराया के ना खाली जानेगा तो कि वो जानता कि वो फलना ठगा जाना है, वो चिलना ठगा जाना है, वो चिलना ठगा जाना है, वो सब नहीं ना जानता है। पढ़ रहता है तो वही ना पढ़ के जाता है कि फलना ठगा हमारा जाए है। यहाँ की स्थिति में ये पहुंचा था कि उसके 4 आदमी आगे पीछे मने उसको उठा के लाए थे। बस में उसको भी बैठा है वहाँ यहाँ आने के लिए, बच्चा लोग बोला है। और पैरालाइज हो गया था क्या पैर पूरा? ये जो है दाहिना पैर उसका अब का हुआ, उसको वो हो गया था, इसको क्या कहते हैं गठिया। कोई कह रहा टीबी हो गया, कोई कह रहा गठिया हो गया। तभी सब लेके गया, कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, उसको खाना दिया कि नहीं दिया। वो एक तरफ सोए सोए उसको बेड सूल हो गया था। ये सब कहा किया, बच्चा अपाहिज हो गया। जब अपाहिज हो गया वो चल नहीं फिर सकता तो वो क्या करेगा, एक जगह सोता ही
सोया रहेगा और क्या कर सकता है। का करियो न लासब तो ना आयल हल बाबू के कोई हाय ना ले लावे वाला हूँ मस आवे दे ले हाय ना काली के गर्जियन के भेजता गर्जियन कोई हाय ना हले केकरा भेती हन हमरा हो से ना बड़ बेटा बीमार है कोई न गेलो हम केतना काली के जे हमर बाबू के ले गेले से एकरा दिया लाशवा भेज दा हमर बाबू गेले ला से एकरा दिया लाशवा भेज दा नहीं भेज को ना ले के आइलो तो अगर फिर तबीयत यहाँ आके खराब हो गई। तबीयत खराब में से का होले यार गोरा तो पिया रहले तो सब के पीरी होले अब घर ने रह पियर होले के का होले गोरा तो फूलल मुँह कान फूलल। तो ओकर बाद कहीं इलाज वगैरह करे दू करैली न मसवरी दवा ले ली लेके खेबो न केलक मान सबके दवा लिए लिए एक सारा सब करवा दिलिया खून जांच करवा दिली है कुछ न होले का करे दिक्कत हो गई सार कहू का करे भीख मांगने अभी तो कहते के इतना जमाने भीख मांग के खाए भीखो मांगने लाज का करे एक संग खाए एक संग ऐसी रहा कुछ करे दिक्कत न है जमान मर्दाना मार गेल जमाने बेटा मार गेल कोई दवाइया न है कोई देखवाइया हानि के न है सबके बाप के मारला पर सबके शादी कर ली है एक से बामनी से महाजन ले लगे से रोज सब ना वह महाजन रोज दुआरे पर 4 गो बामन वह महाजन ला सबके बियाह कर ली भाई महाजन ले लेके नहीं तो काने से दिखाई के अभी ना भगवा होता था देव चल जाती सब 60-70 हज़ार रुपया कर्जा हो गया। तो जब बच्चा को ले जा रहा था तो मतलब आपको कोई लालच वालच दिया था कि आपको इतना महीना देंगे ये देंगे? लालच वही दिया था कि 5,000 रुपया महीना देंगे। तो 3 साल बच्चा को खटाया 3 साल में 15,000 दिया तो मैंने 5 तो कितना पड़ा साल में 5,000 उसका फ़ायदा तो वो उठाया। मेरा बच्चा तो चला गया हाथ से आएगा नहीं अब तो। 1 रुपये जाने के लिए सोचे तो सब लगे अपना आराम ने भुला रहे सोचे तो बड़ी सोचे ही बाकी हम आराम ने भुला रहे सबने हमारा बेटवा से ज्यादा हालात इलाज में थोड़ा सा पैसा नहीं खर्चा किया हमने। हमारा एक बड़ा बेटा है वो कमाता था वो भी पैसा देता था उसका पैसा सब घुसा दिए उसी में फिर भी बच्चा मेरा हाथ में नहीं आया। बहुत जगह से कर्जा वर्जा भी आखिर नहीं लेंगे सर तो आखिर नहीं करेंगे उसका सुई दवाई तो आप ही लोग हमको कहिएगा कि तुम बच्चा को नहीं दिखा सकते थे। जो घरे जो सोना चांदी था जैसे हल्का फुल्का जे था 1,000-2,000 के बनैले थे वो सब बेच कर बाबू में लगा दिया। अब हम कर्जा कहाँ से भरेंगे 10 रुपये %। अब हम लोगन का करें। खाना भी खा रहे थे ऐसे ही खा रहे हैं लोग परिवार दे रहा है कोई 10 किलो 20 किलो गेहूँ दिया कोई चावल ला के दिया वही कोई बहन है कोई भाई है यही अपना ला के हमको दिया तो खा रहे हैं। बीते दिनों में रेस्क्यू होकर आए कुछ बच्चों से भी हमने उनके अनुभव को समझने की कोशिश की। कुछ ही दिनों पहले रेस्क्यू होकर आए और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे अभिषेक के साथ साथ हिमांशु, सुमित और आशुतोष ने भी अपने उस रूह कंपा देने वाले अनुभव के बारे में हमें बताया। 13 साल का आशुतोष 1 सप्ताह पहले ही जयपुर से वापस लौटा है, यह बताने के लिए कि वहां उसके साथ क्या कुछ हुआ था। उसके शरीर से बड़ा गवाह कोई भी नहीं है।
लौटने के बाद भी उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं आ सका है कि वो खुलकर बात कर सके या हंस सके। आशुतोष ने हमें अपनी सारी आपबीती सुनाई कि कैसे 4 सालों तक उसे भूखे पेट 20-21 घंटों तक काम कराया गया और ना कर पाने की स्थिति में उसके साथ क्या सुलूक किया गया। पैसा के लोग ने चल गए थे, आया था, कहा कि बाहर जाएगा चूड़ी वाला में, इतना का महीना देंगे, खिया पिया के देगा, साबुन सोडा देगा, इतना का महीना देगा, रूम भी देगा। तो चल गए, खिया पिया के देगा करेगा तो चल गए। वो तो यही बोला था कि 2-3 घंटा काम करवाएंगे और वहाँ पे जाएगा तो पढ़ाई करवाएंगे सुबह सुबह, और बोला था कि खाना पीना देंगे, तुमको कुछ नहीं दिक्कत होगा, 8,000 का महीना देंगे, बस ये तो बोला था। दिया नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ, फिर तो स्थिति खराब हो गया, मारपीट हुआ, काम भी उतना बहुत जास्ती हो रहा था, 15-16 घंटा ड्यूटी। तो उसको हम बोले थे कि मतलब लाए आप, ऐसे करके हमको यहाँ पे फंसाते हैं। क्या बोला था उन लोगों ने ले जाते टाइम? सर मतलब पापा को पोलियो मार दिया था सर, ओके। इसीलिए इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था सर, इसीलिए बाहर गए थे काम करने के लिए। जिससे हमको मार दिया पोलियो, हमारे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो इसको भेजा दिए जयपुर कि जाओ बेटे काम कर ले, पैसे है दे देगा तो इलाज करवा लेंगे। काम करवाता था, खा लेने नहीं देता था, 6 बजे से 3 बजे भोर तक करवाता था। 21 घंटा काम कैसे कर लेते थे? झुकता था तब मारता था। क्या बोलता था? झुको ना, सब काम करो। डंडा लेके बैठा रहता था, झुकता था तब मारता था। जो चीज़ पता जो चीज़ से मारता था। हम महीना में लेके गया था 5,000 रुपये करके, 5,000 रुपये करके। हाँ, और उस टाइम जब नहीं भोर उठते थे ना, तब फिर कलीगर के बोलता था कि सब उठाओ काम कराओ। जब लाइन कट भी गया ना, तब मोमबत्ती जैसे कैसे दिवाली बनाते हैं वैसे दिवाली नहीं था, मोमबत्ती जला के काम कराता था। 24 घंटा तक काम कराते था, कितना गोल फिरा चाहे कितना कुछ हो गए, ना तो मारता था। रीडिंग भी के करते थे तो पूरा डंगा मारना शुरू करता था। मम्मी पापा कोई नहीं थे, वो आया सीधे उठा के लेके चल गया। सर काम करते थे सुबह 8 बजे से 11 बजे रात तक। और अगर आप बोलते थे जल्दी जाना है तो कुछ कहते थे? जी सर, बोलता था बेटा टाइम है 11 बजे तक। कैसे ले गया था आप यहाँ से? सर मैंने बोला था कि पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं, पापा इलाज कराते हैं। तो बस से ले गया, ट्रेन से ले गया, कैसे ले गया था? ट्रेन से ले गया था सर। ट्रेन से ले गया था। तो वो जो ले गया वो आपके साथ गया था? जी सर, उसका बीवी ले गया था। अच्छा, उसकी बीवी आपको ले गई थी? जी सर। तो सर वही तो बता रहे हैं, इमरजेंसी से तो भेज दिए, नहीं तो हम किस लिए भेजते? जो खाने के लिए नहीं है तो किस लिए भेजे? और फिर दवा के लिए भी पैसा नहीं था। न खेती है न बारी है कि खेत में काम करके खा सकते हैं, तो इसीलिए भेजने पड़ गया। वहाँ कितने साल रहे? 4 साल। वहाँ दिक्कत बहुत हो रहा था, खाना नहीं देता था, काम खाली करवाता था। कभी घर में बात नहीं करने देते? कभी कदार कराता था, महीना पर एक रोज, 2-3 महीना पर कराता था। तो घर में नहीं कहते थे? कहे देवे नहीं करता था, कहते थे तो मारता था, बोले देवे नहीं करता था। भागने के लिए कोशिश करें, बाकी ताला लग था, बंद करा के काम कराता था। होता पर कितना आदमी कहता था कि पहले गेट खोल के काम करो, हवा कम से कम जाएगा तभी नहीं काम करेगा। तो हवा नहीं खोलता, खाली खिड़की खोलता है बस। हम मारता पीटता था, तुरंत उठा के मतलब काम पे लगा देता था कि खा लिए दावा, जाओ काम करो। कितने घंटे सोते थे वहाँ? वहाँ पे 1 बजे मतलब सोते थे, फिर तो उठ जाते थे 6 बजे। पढ़ाई लिखाई और बेहतर जिंदगी का लालच देकर इन बच्चों से वहां एक बंद कमरे में 18 से 20 घंटों तक काम कराया गया, जिसका एक भी पैसा इनके घर वालों को नसीब नहीं हुआ। बीमार पड़ने की स्थिति में भी बिना रहम किए मार पीट कर इनसे काम लिया जाता रहा। बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद पुलिस ने इनके मालिकों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मालिकों के पक्ष में गवाही न देने के कारण ट्रैफिकर से इन्हें धमकियां भी मिलती रहती हैं।
वही करते रहते थे और घरे के नहीं सोच देता था, कोई सोचे देवे नहीं करता था। सोते थे तो कहता था कि घरे के सोच रहा है, क्या घर के भुला दो अब। हमारा भाई है ना, वो उतनी वो काम कर रहा। आप जो वीडियो में बनाते हैं ना, वो आप फिर वीडियो में बना के देखिए, काम कर खाना में देखें खुद कि प्रशासन हिला हुआ और उस पर काम कर रहा है सेलिम करके चेपरा। मतलब प्रशासन का आदमी आता था वहाँ? हाँ, प्रशासन हिल रहा, कुछ गाने कुछ सिखा रहा, उसके बाद चुरी चपा रहा। इन सब वीडियो में देखे थे, व्हाट्सएप में भेजा था। 3 घंटा सो के कैसे कर लेते थे तुम इतना? झुकते थे तो मारता था और डरे करते थे। तुम्हारा पढ़ने लिखने का मन नहीं था? पढ़ने लिखने का मन नहीं था, आया तो चल गया। या वो कह के ले गया था कि वहाँ और पढ़ाएंगे? हाँ, क्या क्या बोल के ले गया था? वहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कपड़ा लत्ता भी देंगे, इतने बोल के ले गया था। कोई से नहीं पूछे, पैसा के लोग में चल गए थे, लघु घड़ी लड़के थे। कभी काम करते करते तबीयत खराब हुआ तुम्हारा? हाँ, तबीयत तो खराब हुआ इतना हद से खराब हो गई कि समझ में आता था। इलाज करवाए वो लोग? इलाज नहीं करवाया था, फिर हाथ वाला पे पैसा रखते थे, इलाज होता था। इलाज करावे नहीं करता था, वहाँ तबीयत खराब रहता था। कहता था कि बाहर जाके मन कर रहा है इन लोग के, यही से इलाज नहीं कराता था। कहता था कि नाटक कर रहा है इन लोग। जब तबीयत खराब रहता था तभी काम कराता था? हाँ, छुट्टी कभी नहीं देता था। कह के लेकर गया था कि 4000 रुपया महीना दे। हाँ, कभी उससे कहते थे कि मेरा महीना दो? तो कहते थे तो कहते थे कि महीना का माँ जोड़, तो नहीं खाली काम पर ध्यान दो। अभी नहीं दिया पैसा, अभी पैसा के जितना दे गया ना तो सबको रोक ले पैसा। गाँव भरे हमारे दे गया थे, सबका पैसा रोका हुआ, हमारा भी पैसा रोका हुआ, हमारा भाई के भी। कहता कि पहले केस फाइल करो, उसके बाद पैसा देंगे। तुमको कोई वहाँ जाने कहे या ले जाए तो ना, जेबे नहीं करेंगे। आप देखिए, हम शुरू से कहते नहीं जाएंगे, वकील है कि आप जाना भी मुश्किल नहीं है, अब जेबे नहीं करेंगे। जितना जो गया ना वापस से लौट के भी नहीं जाएगा। आगे अब मतलब क्या करना चाहते हैं? पढ़ने चाहते हैं। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? पढ़ने के कुछ जरूर बनेंगे। तुमसे अगर ये कोई कहे कि तुम जागरूक करो पूरे गया को, कि मतलब वो अपने बच्चों को जयपुर या फिर कहीं जगह पे काम करने के लिए ना भेजें, तुम उनसे क्या कहोगे कि मतलब क्यों नहीं भेजें? खाली समझाइए नहीं करेंगे कि इसका जाए नहीं दीजिए। क्या क्या कहोगे? हाँ, क्या क्या बताओगे? तुम ऐसा होता है, गलत सवाल होता है। उसको कहेंगे कि ना जाओ, तुम भी फंस जाओगे, हम जाके फंस गए थे। कहेंगे कि खाना आधा पेट देता था, काम करवाता था 6 बजे से 3 बजे भोर तक ला, मारता था, तुम ना जाओ। ऐसे मार पीट देता है, खाना में सही नहीं देता है, पैसा नहीं देता है काम करवा के। उसके बाद धमकियाँ वगैरह ये सब कह रहे हैं, क्या कहते लोग, क्या कहते हैं जो तुमको यहाँ से ले गए थे? वो मालिक है ना कलीम मियाँ, वो बोल रहा था कि गवाही देना हमको देना है, कि मतलब हम गए थे घूरने के लिए जीजा के साथ। तो हम कहे कि गवाही देंगे, मतलब हमको जो लाया था, हमको छुड़ा के लाया, तो हम उसको देने जाएंगे कि हम आपको देने जाएं? हमको पता नहीं चल रहा था कि क्या करें नहीं करें। तो फिर हम गया कोर्ट में, जो था काम वो काम हम बताए, गवाही दिए। तो ही मतलब सुना तो हमको बोल रहा था, धमकी दे रहा था कि मारपीट करेंगे, काट देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ, गवाही दे दिया सर कि देखिए हमरा तो काम करता था, काम कर रहा था, तो वकर बाद ने जैसे जैसे काम कर रहा था कि मार रहा था, पीट रहा था, तो इतना घंटा काम कर रहा था, सब सही बता दिया जे था से। अब वो झूठ बोल रहा था कि नहीं ऐसा बात बोलिएगा कि हम छूट जाएंगे, कि कहाँ है घर, कहाँ है, खोजते खोजते ही आया है बोलेरो से। तो कल के देखिए ऐसा बात है, हम पर केस है, ऐसा चलिए जयपुर 5-6 आदमी का टिकट काट दी है, 6 तारीख के है टिकट से, आप चलिए, ऐसे हमरा केस हमरा रहम करा दीजिए। तो ठीक है सर, हम तो करा देते हैं, बाकी फिर भी हमरा जो लड़का छोड़ा के दिया विजय सर से, आप यहाँ मोबाइल के नंबर लीजिए, नहीं तो हम बात करते हैं से, दोनों बात कर लीजिए। हम ये सब के तो मामले नहीं जान रहे हैं कि केस आपका हॉल है, से दोनों बात कर लीजिए, तो हम जयपुर जान के रहाई करा देंगे केस के लिए। हम भाई गरीब आदमी हैं, हम ऐसा नहीं जान रहे हैं कि ऐसा केस है बारी है, से हम नहीं जान रहे हैं।
छोटा बच्चा से इतना काम करवाना चाहिए। तो वही ना, तो वही कहें कि ठीक है, अगली बार छोड़ा के लेके आ गए ना, यहाँ इलाज हो रहा है ना, ऐसा हो जाएगा, अब कभी ज़िंदगी में नहीं भेजेंगे। वैसा हमको रोटी चाहिए नहीं, अपना हम कुछ करेंगे तो उसी में खिलावेंगे और क्या करेंगे। जो कमाएंगे उसी में बांट के खा लेंगे, वो सही है, लेकिन वो अपना ड्यूटी करवाने के लिए बच्चा को नहीं देंगे। 18 साल का आशीष कभी उन्हीं बच्चों में से था जिन्हें जयपुर से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन 5 सालों में अब वो इतना बदल चुका है कि चाइल्ड राइट्स के लिए काम करने वाली एक संस्था के साथ जुड़कर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ वह लोगों को जागरूक कर रहा है। आशीष अपने समुदाय के लोगों में शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि और बच्चों के साथ भी वैसा न हो जो बचपन में उसके साथ हुआ। हम लोग पढ़ाई सरकारी स्कूलों में करते थे, तो उसमें अच्छा शायद हम लोग का पढ़ाई नहीं मिल पाता था, तो हम लोग कहते थे कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाए, जो अच्छा से पढ़ सके हम लोग। तो हम लोग गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते थे, तो कुछ ऐसा सोच रहे थे कि कुछ ऐसा काम मिले जो पढ़ाई भी हो और काम भी मिले और घर का खर्ची भी चल सके। तो हम लोगों ने फिर ये गाँव, बगल के गांव में, जो पड़ोस के गांव में हो, बगल के गांव में से आया एक दलाल, और हम लोग के कहने लगा कि 7 बच्चे चाहिए जो कि चूड़ी फैक्ट्री में काम करना है, जो कि रहना चाहिए 12 से 13 साल की उम्र उसका होना चाहिए। तो हम लोग का उस वक्त उम्र था 12 से 13 साल की उम्र था। वहाँ पर ले जाकर हम लोग के 16-17 घंटे 18 घंटे हम लोग का काम करवाते थे। हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे 16-17 घंटे काम करवा रहे, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं हम लोग का, तो और न पैसा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम घर पे बोले कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कि नहीं करेगा तब फिर मारेंगे पीटेंगे, और मतलब हर तरह का हम लोग का धमकाते थे। सेंटर डेस्क संस्था जो है कि हम लोग का मदद किया और अभी तक मदद कर रहा है पढ़ाई लिखाई में। तो वो हम लोग का फिर एक जो 6 महीने का कोर्स होता है, ट्रेनिंग सेंटर, जो स्किल सेंटर, कंप्यूटर हम लोग सीखे, उसमें कुछ इंग्लिश हम लोग का सिखाया गया है, स्पोकिंग। और फिर हम लोगों ने अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया इस साल 2020 में, और अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं और पढ़ाई आगे जारी है। मेरे तो बनना यही है कि मैं भी NGO एक तहत बनूं, कि जो कि बच्चों के साथ अन्याय होता है वो हम भी ऐसा करें कि अन्याय को ये दुनिया से ख़त्म कर सके। ये बाल श्रम तो ये सर्वाइवर के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हम लीडर हैं और बच्चों को समझाते हैं। जो हमारा पूरा जो गया जिला है तो उसमें पूरा देखते हैं, सर्वाइवर मीटिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, सब बच्चों को समझाते हैं। चलो जब से हम लोगों ने ग्रुप एक खड़ा किया है, तो जो जिस गांव से बच्चे आता है वो गांव में सफाई की दूर दूर तक ट्रैफिकर जाता नहीं, तो हम लोग बताते हैं कि ऐसा शिक्षा है जो कि सब कुछ करवाएगा, तो पढ़ो और पढ़िएगा तब भी कुछ करिएगा। ऐसा दुनिया में पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि जो पढ़ लिख कर भी कुछ दिमाग आएगा तब भी कुछ कर सकते हैं। तो हम उसका घर के परिवार के समझाएंगे, ऐसा मत भेजो। वहाँ पे जाते हैं, हम लोग के साथ देखा कैसा कैसा हुआ, वो दूसरे उसके साथ भी होगा, फिर आपका बेटा भी नहीं होगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे जाते समय ना समझ लीजिए कि वहाँ पे आने का आशा मत करिएगा। फिर ऐसा ऐसा करके हम बोलते हैं कि बताते हैं कि ऐसे सब मारते पीटते हैं, जो कि अब बोल देगा कि आप बाहर में ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, देख रहे हैं न्यूज़ में ऐसा ऐसा खबर आते हैं, तो इस तरह से बताते तो समझ जाते। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी घटनाओं को रोकने में प्रशासन के साथ साथ स्कूल की भी एक अहम जवाबदेही होती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं ने इसे रोकने में एक बड़ी सफलता पाई है। मगर अंततः शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा अहम होती है। हमने गया के गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रंजीत कुमार से बातचीत करके चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी समस्या के सामने उनकी चुनौतियों को समझने की कोशिश की। गया में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन हमारे एरिया में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम लोग इतने बच्चों में और अभिभावकों में इतनी जागरूकता फैला देते हैं कि एक एक बच्चे को ट्रैकिंग करते रहते हैं। और चूंकि हमारे सभी बहुत सारे स्टाफ हमारे लोकल हैं, तो वो प्रत्येक बच्चे से पारिवारिक रूप से या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए एक भी बच्चा अगर कहीं यहाँ से इधर उधर होता है तो तुरंत हम लोगों को खबर मिल जाती है। तो ऐसा होता ही नहीं, इसलिए कि गार्जियन को, हम लोग अभिभावक को इतना जागरूक कर देते हैं, साथ साथ डरा भी देते हैं कि ऐसा करना जो है अपराध है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ फिर सरकार की तरफ से भी ऐसा है कि अगर बच्चा 7 दिन नहीं आता है लगातार स्कूल, तो आप तुरंत पता कीजिए। तो इस तरह के नियम भी हैं, तो हम लोग हर बच्चे पर नज़र रखते हैं। और इसीलिए हमारे एरिया में
एक भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हो सकता है मे भी कि दलाल लोग उनको भरोसे में लेते हैं, विश्वास में लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही ऐसी जागरूकता फैलाई है कि वे बिल्कुल इस तरह के लोगों से सावधान रहें। और अगर कहीं कंट्री के किसी विभाग में अगर मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो गार्जियन के बीच उसका प्रचार करते हैं कि देखिए इस तरह से हो रहा है। तो अभी कभी भी कोई भी जाए तो कृपया आप लोकल स्टाफ को जरूर बताएं कि हाँ इस तरह का आया है, बच्चों को ले जाता है। दूसरी बात है कि पहले और अब में बहुत अंतर आया है। शिक्षा के महत्व के प्रति लोग बहुत जागरूक हुए हैं। गया में मैंने सुना है ऐसा हुआ है, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चे जो है पकड़े गए, उनको लाया गया बाल श्रम के ये में, चूड़ी कारखाने से बिहार में भी हुआ था, तो लेकिन इस एरिया में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो यही है कि शिक्षा के महत्व को अभिभावक के मस्तिष्क में संपूर्ण रूप से उसको समाहित किया जाए, उनको समझाया जाए, पूरा बैठा दिया जाए कि आखिर शिक्षा का महत्व क्या है। आप थोड़े से रुपये के लिए पूरे अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए आप उसे पढ़ाइए। एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए देख रहे हैं सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभिभावकों को जागरूक भी कर रही है और बच्चों को सुविधा भी दे रही है कि देखिए विद्यालय में पढ़ने से इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ लिख कर उसके बाद अच्छे पोस्ट पर जाएं या अच्छा बिजनेस करें, उसके बाद काम करें तो आर्थिक लाभ भी अधिक होगा और बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनको अच्छे पद भी मिलेंगे। दोनों तरह की बात है। चाइल्ड राइट्स के मुद्दों पर काम करने वाली एक संस्था सेंटर डायरेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश कुमार इसे मांग जनित समस्या बताते हुए कहते हैं कि हमने बाल मजदूरी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कभी देखा ही नहीं और कन्विक्शन रेट काफ़ी कम होने की वजह से भी ट्रैफिकर्स को काफ़ी बल मिलता है। यही कारण है कि इसके पीछे काम कर रहे लोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, बाल मजदूरी की समस्या जो है पूरी तरह से एक मांग जनित समस्या है। देश में कई ऐसे कल कारखाने हैं जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत होती है, उनकी छोटी उंगलियों की ज़रूरत होती है। और चूड़ी जो उद्योग है, बैंगल फैक्ट्री जो है, उसमें से एक खास है ये सिर्फ बच्चे ही चाहिए, छोटी उंगली ही चाहिए। और वो बच्चे जो तलाशते हैं वो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं। और ये समस्या, एक तो हमें ये समझना होगा कि ये जो है हमारी परसेप्शन क्या है, जस्ट उल्टा है। हम कभी इसे ये नहीं समझते हैं कि ये मांग जनित समस्या है। हम ये समझते हैं गरीब का बच्चा है, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। और हम उस पूरे घटना को क्राइम के एंगल से नहीं देखते हैं कि अपने आप में ये क्राइम है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और बहुत लोग इसमें लगे हैं। हम बच्चे को परिवार को किस तरह से झांसा देते हैं, कैसे उसे हम झूठा सपना दिखा के हम उसे ले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, हम उसे शोषण करने के लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो बस आ गए बात में, तो उन्हें इतना भी समय नहीं दिया जाता है कि अपने घर वाले को बताए, वो सीधा जिस कपड़े में रहते हैं उसी कपड़े में निकाल लिए जाते हैं। कई ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को एक झूठी जानकारी देके, एक अच्छा भविष्य दिखा के झूठा उनके बच्चों को तस्करी करते हैं और चीज़ें लगातार चल रही है। जब तक हम इस घटना को एक क्राइम के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। देखिए, 2 दिन पहले एनसीआरबी की क्राइम रिपोर्ट जारी हुई है और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले उसमें आंकड़े आए हैं कि लगभग 818 बच्चे राजस्थान से मुक्त हुए हैं। और अगर जो आप देखेंगे राजस्थान और एक गया का, जयपुर की चूड़ी फैक्ट्रियों का गया के बच्चों से एक ऐसा संबंध है कि अगर आप 100 बच्चे रेस्क्यू करते हैं जयपुर की चूड़ी फैक्ट्रियों में, तो 60 बच्चे बिहार के होते हैं। उन 60 बच्चों का फिर से लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे गया ज़िले के होते हैं। तो ये वो सारे बच्चे हैं जो मुक्त हुए हैं। ये क्राइम जो है बहुत ही व्यापक है, एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो इसमें फंसे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े या अन्य जो आंकड़े हैं हमारे पास, ये तो चंद वो रेस्क्यू हुए बच्चे हैं, खुशनसीब, जो रेस्क्यू हो गए और लॉ इन्फोर्समेंट के नज़र में आ गए। लेकिन ऐसे हज़ारों बच्चे फंसे हैं ऐसे कारखाने में जहाँ बच्चों की ज़रूरत होती है, और बड़ा इन बच्चों को बेरहमी से रखा जाता है, पीटा जाता है और इनका शोषण होता है। सहयोग की बात करें तो हमें बिहार में बहुत अच्छी सहयोग मिलती है, चाहे वो ज़िले के स्तर पे हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो, हमें अच्छी सहयोग मिलती है, जिसकी वजह से कई हम लोगों ने बच्चों को अब तक रेस्क्यू किया
और इन बच्चों के साथ दूसरी समस्या ये है कि जब ये काम कर लेते हैं, इन रेस्क्यू होकर जब वापस आते हैं तो इनके पीछे वही लोग लगे रहते हैं, क्योंकि तब तक इनकी उंगलियां चलने लगती हैं। तो इन्हीं बच्चों को फिर से रीट्रैफिकिंग करना चाहते हैं। तो रीट्रैफिकिंग रोकने में गया ज़िले में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत मदद मिली है, गया पुलिस की बहुत मदद मिली है, और लगभग अभी 500 बच्चे हैं वहाँ पे जिन्हें हम लोगों ने रोकने में सफल हुआ है। कि यह एक मांग जनित समस्या है, और जब मांग जनित है तो इसके पीछे लोग हैं। वो जो चाइल्ड ट्रैफिकर्स हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए। अगर अभी आप कन्विक्शन रेट देखेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मैटर्स में देश में, तो बहुत ही वो निराशाजनक है। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे की तस्करी कर रहे हैं वो धड़ल्ले से करते हैं, कानून की उसे डर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामले में दो राज्यों का मैटर होता है, आपस में सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन दो राज्य में थोड़ा कम पड़ जाती है, और जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं और अपराधी काम करते हैं विद इम्प्यूनिटी। तो प्रोसिक्यूशन पे जो हमारा जोर है यही है कि जो इसमें शामिल है उन्हें सज़ा मिले, और कोई भी बच्चा, देश का कोई भी बच्चा बाल तस्करी का शिकार ना हो। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अकेले केवल बिहार के 537 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। 2017 में इनकी संख्या 395 थी। साल 2018 से 21 के बीच अब तक बिहार के 1304 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या बाल श्रम के मामलों की है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें से गिने चुने मामलों में ही FIR दर्ज हुई है या फिर मामला कोर्ट तक गया हो। क्राइम को एक क्राइम के रूप में एक्नॉलेज न किए जाने की वजह से ही इस पर रोक लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बच्चों को तो रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन दोषियों को सज़ा नहीं मिल पा रही है। हालांकि 2019 में ऐसा पहली बार हुआ जब बाल श्रम के मामले में किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई हो। यह मामला भी गया और जयपुर से ही जुड़ा हुआ था। सेंटर डायरेक्ट के अनुसार अभी बिहार के 82 मामले कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जरूरत है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पब्लिक के बीच में चाइल्ड लेबर को लेकर नैरेटिव बदले, और कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने की इस छोटी सी उम्र में ऐसे भयानक शोषण का शिकार न हो जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.